जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी भाइयों और बहनों। अभी मैं हूँ शहीद मीनार में और आज 28 तारीख है, 28 दिसंबर 2024 और यहाँ पे श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम होने वाला है। आप देख सकते हैं सामने पंडाल बना हुआ है, तो मैं आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। यह है शहीद मीनार और इसी मीनार के ग्राउंड में गुरु महाराज जी का प्रोग्राम होगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है मेन गेट, इसी से भक्तगण अंदर जाते हैं और इसी गेट से गुरु महाराज जी भी अंदर जाएंगे। तो हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर में जो भी है वो देखते हैं। सामने सबसे पहले कोलकाता पुलिस की गाड़ियां दिख जाती है गुरु महाराज जी की सिक्योरिटी में, और ये सामने पंडाल दिख जाता है जहाँ पे सत्संग प्रोग्राम होगा। इस मैदान में बहुत सारे काउंटर्स बनाया गया है अलग अलग सुविधा के साथ, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी काउंटर के बगल में शौचालय बनाया गया है भक्तों के लिए। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं अभी, इसमें गुरु महाराज जी प्रवचन करने के बाद सबको दर्शन देंगे। इस पंडाल में आपको 4 सोफा नजर आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि गुरु महाराज जी आए हैं, माता जी आई हैं, विभू जी महाराज आए हैं और राधिया माता आई हैं। और इसी पंडाल के ऊपर में गुरु महाराज जी की उपलब्धियों को दिखाया गया है। ये सामने सद्भावना सम्मेलन का बैनर दिख जाता है। दूसरा बैनर है जो गुरु महाराज जी यूएन के असेंबली में सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी डिबेट हुई थी, और इस वाले में गुरु महाराज जी भारत के अलग अलग राजनेताओं से मिलते हुए दिखाए गए हैं। इस वाले पोस्टर में गुरु महाराज जी की आध्यात्मिक यात्राओं को दिखाया गया है और इस पोस्टर में उनकी पद यात्रा को दिखाया गया है। वो किस समय में कितने किलोमीटर कहाँ चले थे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सामने सिक्योरिटी गार्ड सबकी ट्रेनिंग चल रही है। जब गुरु महाराज जी आएंगे तो उनके स्वागत में कैसे वो लोग परफॉर्म करेंगे। ये सामने पूरा शहीद मीनार का ग्राउंड है और आप देख सकते हैं कि भक्तगण पहुंच रहे हैं गुरु महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए, और बहुत सारे भक्तगण अंदर आ भी चुके हैं और बैठ गए हैं अपना अपना स्थान लेकर के। ये एरिया है पूरा पार्किंग का। जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो अपनी गाड़ी यहीं लगा के फिर सत्संग सुनने जाते हैं। ये पंडाल बनाया गया है आश्रम के कार्यालयों के लिए, और अगर आप भंडारा सेवा देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे फ्री आई चेकअप होता है। जो भी भक्त आते हैं अगर उनको फ्री आई चेकअप कराना होगा तो वो यहाँ पे आके करा सकते हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं पंडाल के दूसरी तरफ। वहाँ भी शॉप्स वगैरह लगाया गया है, तो जाकर के देखते हैं क्या सब है। इस साइड पंडाल के फर्स्ट में कपड़ा का शॉप मिल जाता है, जहाँ पे आप स्वेटर वगैरह या फिर जो भी कपड़ा लेना होगा वो ले सकते हैं। इसके बगल में ही एक पूजा का शॉप लगाया गया है, जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और यहीं पे एक होम्योपैथ के डॉक्टर भी बैठे हैं। इस पंडाल में आपको बुक वगैरह मिल जाएगा और यहाँ पे आपको हर्बल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं और यहाँ आने के बाद आपको पत्रिका वगैरह या जो भी बुक्स होता है वो सारा कुछ मिल जाएगा, और महाराज जी और माता जी सबकी फोटोज भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। यहाँ इस शॉप में पीने के लिए पानी और कुछ खाने के लिए भी चीजें आपको मिल जाएंगी।
पंडाल फुल हो जाने की वजह से बाहर में ही दरी बिछा करके प्रेमी जन के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। कितने सारे प्रेमी जन आए हुए हैं यहाँ पे। इन सबके मन में एक ही इच्छा है कि गुरु महाराज जी की एक झलक देखें और उनकी वाणी को सुनें और उनका चरण रज लेकर के जीवन को सफल करें। में नहीं तो एक हफ्ते में अवश्य हमें एक पहर अर्थात 3 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए हमें समय दान करना चाहिए। दूर भगाने का जो मार्ग है वह केवल और केवल ज्ञान है। वही वास्तविकता में सत्संग है और उसी सत्संग के लिए, उसी आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए सद्गुरुदेव महाराज जी जगह जगह सम्मेलन करते हैं, संतों को बुलाते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, जन समाज को बुलाते हैं कि आइए सत्संग को सुनिए और सत्संग को सुन करके अपना आत्म कल्याण कीजिए। तो हम सभी सचमुच में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा देव दुर्लभ सत्संग मिलता है। कहा गया 3 पहर रहा सोए, 1 पहर हरि नाम बिना, कहो रे मानव कैसे मुक्ति होए। 15 घंटा तो हम खाने पीने काम धंधा में बिता देते हैं, 9 घंटा 8 घंटा हम सोने में बिता देते हैं, 1 पहर भी हमने सत्संग के लिए वक्त नहीं निकाला। तो कहा कहो रे मानव कैसे मुक्ति हो। तो प्रतिदिन अपने दिनचर्या में से हमें 1 पहर अर्थात 3 घंटा हमें सत्संग के लिए निकालना चाहिए। प्रतिदिन नहीं निकल पाते हैं तो 1 हफ्ते में 1 बार जब तीनों हमारा परिपक्व होगा तो निश्चय रूप से जिस उद्देश्य से हम संसार में आए हैं वो मानव का चोला पाना हमारा सफल और सार्थक होगा। ये सामने इस मैदान में आने के लिए मेन गेट है और गुरु महाराज जी इसी गेट से अंदर आएंगे और फिर इधर से होकर के पंडाल में जाएंगे। हम सभी को अपने कल्याणकारी सत्संग प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करेंगे। गुरु महाराज जी आ गए हैं। सामने आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी है, उसके पीछे 2 गाड़ियां आ रही है। ब्लैक वाले गाड़ी में गुरु महाराज जी और माता जी हैं और पीछे वाले गाड़ी में विभू जी महाराज और आराध्या माता जी हैं। गुरु महाराज जी और माता जी आगे वाले गाड़ी में से उतर गए हैं और पीछे में से भी विभू जी महाराज और आराध्या माता जी भी उतर चुकी हैं। अभी ये लोग सीधे पंडाल के अंदर जाएंगे। शारदा शारदा जाती है, रमेश सुरेश जिस नाम को पुकारती है वह बच्चा माँ के पास आ जाती है। नाम की ताकत है और नाम की डोर से भगवान बने हुए भक्त के हृदय में आकर प्रकट होते हैं। उस नाम को समय के सद्गुरु महाराज चलाते हैं और जब तक गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है न हमें नाम का ज्ञान होता है, न रूप का ज्ञान होता है, न परमात्मा की प्राप्ति होती है, न हमारे मन को सच्चा सुख मिलता है, न सच्ची शांति मिलती है, न मन हमारा चंचल स्थिर हो पाता है। इसलिए समय के सद्गुरु की शरण में जाकर हमें उस नाम को जानना चाहिए, ज्ञान को जानना चाहिए। छिपाव करता है, छिपाव करता है, कपट करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। समाज में मेरा बड़ा सम्मान है, लोग मुझे बहुत बड़े ऋषि कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जिस परमात्मा का ध्यान हृदय में शंकर करते हैं, जिस नाम का निरंतर स्मरण शंकर करते हैं, उस नाम का हमें ज्ञान नहीं है, उस स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है। आप मुझ पर कृपा करके वह ज्ञान जना दीजिए जो ज्ञान भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया था। जिस नाम का उपदेश भगवान शंकर ने पार्वती को दिया वही नाम, उसी ज्ञान की हम यात्रा करते हैं। तो जब उन्होंने आग्रह निवेदन किया तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यज्ञवल्क बहुत बड़े ऋषि भी थे, वेदों की ऋचाएं उनकी है, वेदों में बहुत उनके मंत्र हैं और साथ ही साथ वह बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। जिन विमानों पर आज बैठ कर लोग उड़ते हैं वह विमान आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले उसका आविष्कार किया था भरद्वाज ऋषि ने, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है।
तो कहने का मेरा तात्पर्य विज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाए, हम विद्वान भी बन जाए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें समय के सदूर के सारथ में आकर उनके चरणों में प्रणाम कर ज्ञान की यात्रा करनी चाहिए। तो उसी ज्ञान को देने के लिए जिस ज्ञान को भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया, यज्ञवल्क ने भरद्वाज को दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसकी प्रस्तुतिकरण होने जा रही है।